नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। त्रिपाठी बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर मेरे मन में दुविधा ये है सर कि भारत में जैसे हम लोग हैं बुद्धिस्ट लोग जो विचारधारा को मानते हैं, इनकी आबादी बहुत कम है। तो हम इन ब्राह्मणवादियों से कैसे लड़ेंगे और कितने साल तक लड़ेंगे? तो आपके पास है कोई सॉल्यूशन? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इनकी आबादी तो करोड़ों में है और जैसे हम लोग जैसे कभी धरना प्रदर्शन करते हैं तो चंद लोग भी इकट्ठा नहीं होते। अभी जैसे प्रयागराज में ही देखिए 60 करोड़ लोग आ गए, ठीक है, हिंदूवादी ब्राह्मणवादी कल्चर में, और हमारा कहीं कुछ होता है तो हम 10 भी इकट्ठा नहीं हो पाते। तो आप कहीं पे ऐसा प्रदर्शन किए हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं? अरे साहब, मैं तो बहुत प्रदर्शन किया हूँ, लेकिन पता है मैं जब किसी को फोन करता हूँ ना तो जैसे हम्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बुद्धिस्टों में पता है क्या सर है? पता है, हम्म। जैसे वो लोग क्या है ना कि जैसे बुद्धिस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, बुद्धिस्ट जैसे मैंने कई बार जैसे प्रदर्शन के लिए फोन करता हूँ ना तो बोलते हैं हम्म। अरे यार मेरे को तो टाइम नहीं है, मेरे को ड्यूटी जाना है, मेरे को बिजनेस है, ये है वो है, मैं फोन कर करके थक जाता हूँ। तो आप और ब्राह्मण सबसे हैं, बड़ी बात, राजीव त्रिपाठी हैं, ब्राह्मण हैं आप कि बहुजन हैं? अरे मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, बुद्धिस्ट। तो आपका नाम राजीव त्रिपाठी दिखा रहा है। अरे वो गलत डाला है ना, क्योंकि लोग बाग टारगेट अच्छा, करते हैं ना, गलत फिर डाला है। वो आइडेंटिटी क्लोज हो जाएगी ना, डिस्क्लोज हो जाएगी तो हम्म। फिर गाली देंगे। अच्छा जी। हाँ, इसलिए वो डाल तो रखा है। तो देखें, उसमें गलती जो है ना लोगों की नहीं है। हम्म। उसमें होता क्या है कि आपको इस तरह से इतना अपना इन्फ्लुएंस लेना पड़ेगा ना कि लोग आपकी बातें सुने। अच्छा, दूसरा समझ एक रहे हैं चीज ना? ये है, जैसे हम्म। जैसे कास्ट में है ना, जैसे अभी जनरली क्या है ना कि जब देश आजाद हुआ हम्म। तो क्या हुआ कि जैसे नेहरू जी ने पता है क्या किया? नेहरू जी ने एक षड्यंत्र के तहत क्या किया कि संविधान ही लिखवाया बाबा साहब से। क्यों क्यों लिखवाया बाबा साहब से? क्योंकि दलितों को गुलाम बनाना था वोट बैंक के लिए, कि सारी जिंदगी कांग्रेस को वोट देते रहे वो, ठीक है। तो एक षड्यंत्र के तहत क्या हुआ कि जैसे उनको रिजर्वेशन दिया गया तो SC ST और OBC डाल के दिया गया। और क्यों डाल के दिया गया? कि वो हिंदू माइनॉरिटीज, हिंदूज में जुड़े रहे, ठीक है। तो अभी जैसे हम धरना प्रदर्शन की जब हम बात करते हैं तो चंद लोग भी इकट्ठा नहीं होते। रीजन ये है कि उनका दो आइडेंटिटी है अच्छा। समाज में आज के अच्छा। डेट में, वो अच्छा, आप समाज के जो लिए है तो वेद आपको कैसा लगता है? नहीं, सुनिए सर, मैं थोड़ा अपनी बात कर लूँ, हम वेद के बारे में बात कोई बात, करेंगे तो वेद सर दो वेद मिनट आपको आपसे कैसा आप लगता साथ है? लूंगा। वेद ऐसा है सर, देखो हम वेद ज्यादा पढ़े नहीं है। फिर भी जितना पढ़े हैं, जितना जानते हैं, उसमें कितना अच्छा लगता है आपको? देखो सर, ज्यादा हम उसके बारे में जानकारी ही नहीं ली तो हम उसके बारे में क्या बोलें कि क्या है क्या नहीं है, हम ज्यादा जानकारी ले ही नहीं पाए। फिर भी। मेरा ये कहने का मतलब, देखो हम आज अच्छा, के भागवत गीता कैसी किताब है? आज अब अभी देखो पता है भगवत गीता के बारे में मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ। भगवत गीता के बारे में मैं जो आप अपने समाज की चीजें बोल रहा हूँ, उससे कैसे लड़ा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, उसके बारे में बात करना फिर चाह रहा भी हूँ। आपको कैसा लगता है, भागवत गीता किताब कैसा लगता है? देखो मैं अब किसी के बारे में निगेटिव क्यों बोलूं, या कोई भी समाज है, नहीं, आज देखो बहुतायत हम है, तो सबकी कहीं। धार्मिक आस्था जुड़ी अच्छा, हुई है। आपको ये कैसे लगा कि आप उसको निगेटिव ही मैं आपसे सुनना चाहता हूँ? मैंने तो आपसे सिर्फ पूछा कि वेद कैसी किताब है, भगवत गीता कैसी। हम तो निगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं किए हैं। ये तो आप खुद से ही निगेटिव निगेटिव सोचने लगे कि निगेटिव ही बोलना नहीं, है। अब बोलिए, आपको कैसी निगेटिव हम किताब लगती है ये दोनों? अच्छा, राम देखो का कोई सबूत है क्या? अभी जो राम मंदिर बना है वो बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? अब देखो बनना नहीं चाहिए, ये सब डिपेंड करता है, आस्था पे डिपेंड करता है। जिसकी जितनी आवाज, जिसकी जितनी भागीदारी नहीं, उसके, हम आप जिसकी लाठी उसकी नहीं, भैंस, हम समझ आपसे, रहे हो आप तो बुद्धिस्ट है ना, आप तो बुद्धिस्ट अपने को हाँ। कह रहे हैं कि आप बुद्धिस्ट हैं, तो वो तो बुद्धिस्ट का प्लेस था, ऐतिहासिक रूप हम्म। से तो बुद्धिस्ट का है। तो वहां पे राम मंदिर बनना ही सही चीज है, गलत चीज है? बोलिए। ये देखो भावनाओं पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट भावनाओं पे बोला मतलब? हुआ तो जिसकी, भावनाओं का मतलब क्या है? बुद्धिस्ट का जगह है, कोई भी आए और आंसू बहाए या कह दे कि हमारी भावना इसमें जुड़ी हुई है। अब भावना जुड़ी हुई है तो हमारी भावना हमको दे दो और ले ले उस जगह को कब्जा कर ले, तो वो भावना से क्या इसका लेना देना है? लेकिन ये लोकतंत्र की मजबूरी है ना, जिसकी ज्यादा नहीं, लोकतंत्र भागीदारी की होगी। रिजर्वेशन पे आपका क्या सोचना है? रिजर्वेशन मिलना चाहिए 100%। किसको मिलना चाहिए, 100% किसको मिलना चाहिए? जो एलिजिबल है उसको मिलना चाहिए रिजर्वेशन। एलिजिबल कौन कौन है? एलिजिबल ये है कि जो बेचारा सदियों से पिछड़ा रह गया है, ठीक है ना, समाज से हम्म। विघटित रह गया, पिछड़ा रह गया, कौन जिसको पिछड़ा रह सुविधाएं गया नहीं है? मिली। सदियों से कौन पिछड़ा रह गया है? सदियों से पिछड़ा जो ऐसा समाज रहेगा जो मेन स्ट्रीम में कभी आ नहीं पाया था, हाँ, खासतौर पर मतलब जो नाम SC बताइए, कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग थे, उसका नाम बताइए। दलित हैं, पिछड़े हैं, ये समाज है। दलित हैं, पिछड़े हैं? दलित क्या होता है? दलित मतलब जैसे हम लोग हैं ना, SC जैसे ST SC। अच्छा, ST SC। तो रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे होना चाहिए कि कास्ट बेसिस होनी चाहिए? ये डिबेट का विषय है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में जो हमारे राजनेता हैं वही डिसाइड कर सकते हैं। बट
ये इस पे आपके हिसाब से ज्यादा। क्या लगता है कि रिजर्वेशन जो है कास्ट बेस होना चाहिए कि आर्थिक बेस होना चाहिए, देखो सर, ये इकोनॉमिक बेस कहीं होना कहीं चाहिए? तो कास्ट बेसिस होना चाहिए, कहीं कहीं ये आपके इकोनॉमिक बेसिस में भी होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे इकोनॉमिक बेस कहाँ कहाँ पे होना चाहिए? इकोनॉमिक बेसिस में देखो पता है, देखो गरीबी जो है ना, कई गरीबी जो है ना कास्ट देख के नहीं आती, गरीब कोई भी हो सकता कास्ट है, देख के समझ नहीं रहे हो ना। आती है, जैसे हाँ, सुदामा भी गरीब हो सकता है, ब्राह्मण भी गरीब हो बिल्कुल सकता है ना? बिल्कुल, सुदामा गरीब हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ब्राह्मण गरीब, भी गरीब कोई। हो सकता है ना? हाँ, ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य कोई भी तो वो करता है। सब भी गरीब हो सकते हैं, मतलब आपकी पूरी सिंपैथी है कि अगर वो गरीब हैं तो उनको जो है रिजर्वेशन दे के उनको प्रतिनिधि। अच्छा, रिजर्वेशन देने का उद्देश्य क्या था? ये तो सर आप ले गए हो ना, मैं तो बुद्धिस्ट के बारे में बात कर रहा था, बुद्धिस्ट में नहीं, हम बुद्धिस्ट। आपसे पूछ रहे हैं कि हम तो आप ही से पूछ रहे हैं कि उद्देश्य क्या था रिजर्वेशन देने का? सॉरी, एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे सर। रिजर्वेशन भारतीय लोगों को देने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था ना कि जो सामाजिक और आर्थिक तौर पे पिछड़े थे उनको ऊपर ले आना था। सामाजिक आर्थिक आर्थिक प्रोबर्टी। सामाजिक 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 तौर पे जो पिछड़े रह गए उनको मेन स्ट्रीम में लाना है ना। अच्छा, जो ब्रह्मनिकल जो ग्रंथ हैं उसने किन आधारों पर SC ST OBC को पीछे रखा? देखो आपको एक चीज बताऊं, देखो ऐसा कोई नहीं है कि ब्राह्मण ग्रंथों की वजह से हुआ है, जो क्षत्रिय राजा थे उनका बोलबाला था समाज में, क्षत्रिय राजा हम था आपसे पूछ रहे ज्यादा। हैं कि ब्रह्मनिकल ग्रंथों में जो किताबें लिखी हुई हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि शूद्रों को ये अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं है। उन्होंने किन किन आधारों पे बहुजनों को पीछे रखा है, हमारा ये प्रश्न था। किन किन आधारों पे रखा है? किन किन आधारों पे पीछे किया हुआ है, ये हमारा प्रश्न था। नहीं नहीं, तो ब्राह्मण अगर किताब में लिख दिए तो वो चीज हो जाती थी समाज में। तो आप ये मान के चलते हैं कि ब्राह्मण जो किताब में लिखता था वो समाज में नहीं चलता था? खाली यही काम पर थोड़ी बचा रहा होगा कि बस किताब में लिखते जाओ। आज की डेट में देखो अच्छा, ना, आप AI की कब जब बुद्धिस्ट कब बने हैं आप? बुद्धिस्ट मेरे को हो गया लगभग 20-25 साल हो गया। 20-25 साल। तो उसके पहले आप क्या थे? उसके पहले हम लोग OBC में आते थे, सिंह लिखते थे। अच्छा, OBC में आते थे उससे पहले। मौर्य मौर्य ठीक है जी। मौर्य नाम सुना होगा आपने। मौर्य, आप मौर्य में थे। चलिए, ये मौर्य हाँ। में थे। तो जरा पढ़िए तो ये क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के सुनाइए तो सबको। शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है, न ही पढ़ने का अधिकार, न ही उसमें वर्ण व्यवस्था समझने का अधिकार है, और न उसके अनुसार अनुसंधान यज्ञ आदि करने का है। वह शूद्र के पढ़ने वाले का पास जाकर उसे सुन ले तथा उस पर दोनों के कानों पर शीशा और लाख पिघलाकर देनी चाहिए। यह शूद्र शमशान होता है, से समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए, और वेद उच्चारण करने का शूद्र का जीभ काट देनी चाहिए, और वेद को पूर्ण रूप से सदस्य कंठस्थ कर लेते हैं तथा वीर को कर देना चाहिए। ये तो बहुत गलत लिखा है सर। गलत लिखा हुआ है? तो आप तो हाँ, कह रहे गलत थे कि लिखा है। ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा रहेगा वो सही हो जाएगा क्या? ये तो ब्राह्मण लेकिन ग्रंथ देखिए, में आपके ब्रह्म सूत्र में आपके शंकर भाष्य जो शंकराचार्य हैं धर्म का ठेका लेके बैठे हैं, जिनके शास्त्र के आगे जो है कोई छतरी भी नहीं चलेगा, 100 साल का छतरी भी 10 साल के ब्राह्मण को नमस्ते करेगा, जिनको कह रहे हैं कि क्षत्रियो की उत्पत्ति तो हमने नियोग कर दी थी तो उत्पत्ति हुई है, जो ऐसी बातें किताब में लिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये वो तो बताइए साफ सर, साफ लिख रहा है। अब ये बताइए कि जो मौर्य हैं वो ब्रह्मनिज्म में क्या आते हैं? ब्रह्मनिज्म के हिसाब से जो ब्राह्मण संप्रदाय है उसमें मौर्यों का क्या कहा गया है? देखो सर, उसके बारे में ज्यादा नहीं हमको पता है ना, ज्यादा नहीं नहीं, हम आप जानना बता चाहते हैं। दीजिए, सबसे हमने बड़ी कुछ बात, अलग सबसे थोड़े बात ये पूछा है, है, आप हमने ये कुछ अलग बताइए, चीज आप थोड़े देखो पूछा है, हमने तो सिर्फ, अरे भाई हम आपसे ये तो पूछ रहे हैं ना कि जो ब्रह्मनिज्म है उसमें मौर्य किस में आते हैं, शूद्र में आएंगे, क्षत्रिय में आएंगे, वैश्य में, या ब्राह्मण किस में आएंगे, यही तो पूछा हमने आपसे ना। आज की डेट में अगर आप जाओ देखोगे तो सब शूद्र में रहेंगे, खासतौर पर जो सर्विस क्लास है, शूद्र ठीक में है, वर्ण आएंगे। व्यवस्था में, तो वर्ण आपको व्यवस्था। शूद्र कह रहा है, ठीक है, इसने शूद्र शूद्र कोई कह गाली दिया। थोड़ी है, शूद्र कोई गाली अच्छा, शब्द शूद्र नहीं है, गाली नहीं शूद्र है? सर्विस क्लास शूद्र, होता है, आज की डेट में सर्विस अच्छा, क्लास है। सर्विस क्लास होता है, सर्विस क्लास। तो सर्विस क्लास के अगर वो पढ़ लेगा या पढ़ने वाले के पास जाके सुन लेगा तो उसके कान में शीशा पिघला के आप डाल देंगे? वो चलता फिरता शमशान होता है, उसके समय तो वेद नहीं अब पढ़ना कौन चाहिए, डाल रहा है? कंठस्थ कर जब लेगा जब तो ये उसको चीर फाड़ संविधान देंगे। संविधान लागू है, जब हम्म। संविधान लागू है तो अब कौन डाल रहा है? आज से दस हम हजार वही वर्ष तो, से अरे पुरानी भाई यही लिखी तो हुई हम आपसे किताब पूछ को रहे कानून हैं। समझ रहे हो आप? हमने क्या पूछा था आपसे कि रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन किस लिए दिया गया? ब्राह्मण ग्रंथों ने क्या हाल बना दिया था? आप कह रहे हैं शूद्र गाली है, शूद्र गाली नहीं है तो आप जो है घूम रहे हैं प्रचार आप करते देखो हुए सर, शूद्र के साइंस बारे में साइंस क्या लिखा हुआ देखो, है? नहीं, आप अगर शूद्र गाली नहीं है तो ये बता दीजिए हमें कि कौन सा नियम है भाई
कि अगर वो पढ़ लिख लेगा तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो, उसका जीभ काट लो और सुन के कंठस्थ कर ले तो उसको बीच में से ही चीर देना चाहिए। ये गाली नहीं है तो ये क्या है, क्या चीज है ये ये मतलब देखो क्या आप एक तारीफ बात करने तो का सुनो तरीका है क्या ये? सुनो सर, पता है सुन तो जब रहा हूं हमारा मैं। देश देश हम्म 600 सालों तक मुगलों के गुलाम था, फिर अंग्रेज आए, देखिए अब ग्रंथों में सुनिए, क्या अब छेद। हमको हिंदू मुसलमान यहाँ पे चाहिए ही नहीं। अभी आप इसका तो जवाब दे नहीं पा रहे हो, जहाँ पे आप फंस गए। आप हो ब्राह्मण, यहाँ जबरदस्ती झूठ बन के पहले बन के आए थे, यहाँ पे क्या बन के आए, बौद्ध। बौद्ध से फिर आप ओबीसी में गए, ओबीसी से फिर मौर्यंस में गए, और यहाँ पे आप बचा रहे हो ब्राह्मण का। यहाँ किताब खुल गई ब्राह्मण की जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि शूद्र को पढ़ने लिखने का हक नहीं है, फाड़ चीर के रख देना चाहिए। और आके आप यहाँ पे कांग्रेस कांग्रेस कर रहे थे। आप हो बीजेपी एजेंट, आरएसएस आईटी सेल के हो। आप यहाँ पे आके पहले सोचे कि कांग्रेस को, नेहरू को गाली दिलवा दे रहे। भाई कांग्रेस गलत है तो है, आप उसको गाली दिलवाने के लिए आप यहाँ पे आके, और आप जो है यहाँ पे ब्राह्मणवाद बचा रहे हो। आप कह रहे हो कि हमारे लोग नहीं आते। आप महाबोधि महाविहार में प्रोटेस्ट चल रहा है, कितना दिन अगर वहां बैठे थे? मेरे को आप देखो कितना तार्किक तौर दिन पे अगर महाबोधि महाविहार में आप कितने दिन करोगे जाके तो बैठे थे? अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है महाविहार, महाबोधि पे गए थे? आप ऐसा है देखो, हम मैं आप दिल्ली में बोल रहे थे ना कि हम लोग जुटते नहीं है, बौद्ध जुटता नहीं है। हम पूछ रहे हैं महाबोधि महाविहार प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे गए थे? ये बताइए। कहाँ पे? जब महाबोधि आपको देखो महाविहार में सुनो, हर एक प्रोटेस्ट चीज चल रहा है, अपने वहां ही गए थे? अपने ही कुनबे को जब इस तरह आप टारगेट करोगे तो 10 लोग इकट्ठा नहीं नहीं नहीं, होंगे। हमारा कोई कुनबा नहीं है, हमारा कोई कुनबा नहीं है। हम ब्राह्मणों का जो ब्राह्मणवाद की चाटता है, जो उसकी चाटुकारिता में लीन है, हमारा वो परिवार ही नहीं है। समझ रहे ना? ये आपको लगता है कि हम ये बोल देंगे तो शायद इस जाति का होगा या इस बिरादरी का होगा तो हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा। हमारा कोई जाति नहीं है, हम विशुद्ध रूप से अम्बेडकराइट हैं। जो बाबा साहब बुद्ध फूले पेरियार जो अम्बेडकराइट विचारधारा को मानता है वही मेरा परिवार है। बाकी भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है ना? हमारा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी आगे कोई पहुंच जाएगा, कुछ भी कह दे ये हमसे सॉफ्ट कॉर्नर है, ये सब नहीं चलता यहाँ पे। यहाँ पे जो भी रेशनल विचारधारा रखेगा वही हमारा परिवार है। आप यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे आपकी चोरी पकड़ ली गई है। आप पूरा A to Z पैटर्न आपका क्या था? पहले आप आए यहाँ पे, कांग्रेस को गाली, नेहरू को गाली देना शुरू किए, हमने सुना। आपको पता है कि बहुजन समाज जो है कांग्रेस नेहरू को पसंद नहीं करता, गांधी को पसंद नहीं करता था। आपने वहां से पॉइंट शुरू किया। फिर आप बौद्ध में घुस गए कि बौद्ध से हम वो थोड़ा ले लेंगे, सहानुभूति ले लेंगे, हमको लोग अपना समझ लेंगे। फिर उसके बाद से आप क्या किए, ये टारगेट दिखाना शुरू कर दिए कि भाई बहुजन बहुत तो बड़े बेकार होते हैं, उनमें तो यूनिटी नहीं है, ये नहीं है। आप ये कर रहे थे। अभी जब मैंने पूछा कि महाबोधि महाविहार में प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे गए थे? आपकी आवाज नहीं निकल रही है। फिर जब ब्राह्मणों की, फिर आप कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था, वो शूद्र जो है अपने को शूद्र बता दिए, किताब खुली कि शूद्र को हक नहीं है, तो करें शूद्र कोई गाली नहीं है। जब यहाँ दिखा रहा है कि पूरा काटने पीटने मारने की बात कर रहा था, हिंदू मुसलमान मुगल आपको तुरंत याद आ गए। तो आपके पूरे के पूरे लक्षण जो हैं वो हैं आईटी सेल वाले ब्राह्मण के, राजीव त्रिपाठी। यहाँ जबरदस्ती का आप ओबीसी बन के, और ये बेवकूफी यहाँ चलती नहीं है। चले, आज वैसे भी समय कम है, बहुत आपको समय दे दिया। चले यहाँ से देख लीजिए, आप सब लोग अपनी आंखों से देख लीजिए कैसी झूठी आईडी बना के यहाँ पे आते हैं सब। ये जैसे रिजर्वेशन की बात आई थी वहीं पे फंस गया। आर्थिक आधार कर रहा है, फिर कह रहा है कहीं पे आर्थिक आधार, कहीं पे ये आधार, फिर कह रहा है कि हम वो हैं दलित हैं। पहले इसने क्या कहा था? दलित कहा था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओबीसी नहीं कहा था। पहले इसने अपने को दलित कहा, SC ST कहा, ST SC कहा। फिर उसके बाद से कुछ देर में जाके ओबीसी बन गया, ब्राह्मण था। तो ये राजीव त्रिपाठी ब्राह्मण था। अब आप लोग इसी से सोच लीजिए कि ब्राह्मण जो है किस तरह से बहुजन समाज में आईडी बदल के घुसता है, कैसी कैसी बातें करता है। समझ रहे हैं? कैसी कैसी बातें करता है ये। वो घुस के कह रहा है कि हम कहीं फोन करते हैं, लोग आते नहीं। भाई तुम्हारे पास क्यों जाएंगे? तो ये इस तरह से आप, इसने एक और बात कही थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कि बाबा साहब से नेहरू ने लिखवाया ताकि कुछ रिजर्वेशन के चक्कर में वोट कांग्रेस को देते रहे। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके शुरू के स्टेटमेंट। पकड़ में तो पहले ही स्टेटमेंट से मैं क्या कहता हूँ कि ये लोग मुंह खोल है, तुरंत पकड़ में आ जाता है कितना पानी में है। लेकिन फिर भी हम पूरा बात सुनते गए कि भाई देखें कहाँ किस लेवल तक पहुंचते हैं। तो रिजर्वेशन में आप देख लिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए कहीं कहीं, और ब्राह्मण गरीब हो सकता है। बड़ा इनको बड़ा दर्द हो रहा है भाई। ST SC है, इनको बड़ा दर्द उभर रहा है कि ब्राह्मण गरीब हो सकता है, सुदामा हो सकते हैं। भाई उसको चून मिलना चाहिए, भाई उसको रिप्रेजेंटेशन। इसको यही नहीं पता है कि रिजर्वेशन जो है रिप्रेजेंटेशन है। ब्राह्मण का ऑलरेडी पूरे सिस्टम में ओवर रिप्रेजेंटेशन है। उसकी संख्या 3% है, उसको 3% का रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर उसको बहादुरी का परिचय देना है तो प्राइवेट सेक्टर खाली है, जाके अपना बहादुरी का परिचय दे। जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट क्या कहता है? किसी भी देश को रिप्रेजेंट करता है, वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। उसका ना आर्थिक रूप से कोई मतलब है, ना उसका जो है किसी भी तरह के कोई विद्वता से मतलब है।
वो रिप्रेजेंटेशन है कि इस देश के यहाँ के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। समझ रहे हैं ना? अब मान लीजिए किसी का घर है, कोई झोपड़ी में रहता है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि उसका रिप्रेजेंटेशन वहां पे कोई धनी आदमी आके खड़ा हो जाएगा कि भाई ये गरीब है तो ये गरीब के घर जो है गरीब का घर नहीं है, हमारा घर है? ऐसे थोड़े होता है। अरे वो चाहे गरीब हो या चाहे अमीर हो, उसका घर है, मतलब उस घर का रिप्रेजेंटेशन वही करेगा। तो भारत जो है सरकारी नौकरी क्या है कि यहाँ के इस देश के हर वर्ग कम्युनिटी के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सरकार को, यहाँ की नौकरशाही को, वो रिप्रेजेंटेशन है। और ये क्या कह रहा है? आर्थिक आधार पर। अभी ये कोई पॉवर्टी लाइन वो चल रहा है क्या? गरीबी हटाओ योजना चल रही है क्या? उसके लिए तमाम योजनाएं चल रही है। 5 किलो राशन जाके लग लेना लाइन में लेके, सुदामा बने हो तो। इतना 1000 साल से ओवर रिप्रेजेंटेशन लेके पूरा 100% जो है चून ले लेके पूरा सारा रिजर्वेशन 1000 साल से खा खा के अभी गरीब ही सुदामा ही बने पड़े हुए हैं। 77 साल में बहुजन समाज में, वो भी 77 साल नहीं, 75 साल तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके कितने साल बाद से चीजें धीरे धीरे मिलनी शुरू हुई हैं। इतने साल में इन लोगों के ऊपर से नीचे तक ससरी उतर गई है। रिजर्वेशन 10% ईडब्ल्यूएस कोटा लेके बैठ गया है और बोल रहा है कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो ये लोग जो है तुरंत इन लोगों की सारी चीजें जो है पकड़ में आ जाती है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।